हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट 2 है शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, इसमें हम लोग हीट ट्रांसफ़र देखेंगे। जितना हो पाया है हम आप लोग को दे रहे हैं कंटेंट। ठीक है, तो ये अब देखिए हीट ट्रांसफ़र से थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। हीट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? स्टेट्स दैट heat will flow naturally from one reservoir to another at a lower temperature but not in opposite direction without assistance। ठीक है, तो वही ट्रांसफर होता है। ये ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट जो है एक एक क्वेश्चन है, समझिए एक तरह से। ठीक है, और देखिए तो ये आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया। और जो हीट ट्रांसफर होता है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। हीट ट्रांसफर जनरली जो होता है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक तो होता है आपका कंडक्शन से होता है, जिसको कि हिंदी में चालन बोलते हैं, कंडक्शन। कन्वेक्शन होता है, ठीक है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, संवहन होता है, और ये होता है आपका रेडिएशन। तीन तरह से मोड ऑफ जो हीट ट्रांसफर होता है तीन तरह से होता है। कंडक्शन जो होता है, हीट ट्रांसफर हुज जनरली अकर्स इन द सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये कंडक्शन में होता है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड फ्लूइड दोनों में हो जाएगा। और रेडिएशन में बिना किसी मीडियम के हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, वो आपका रेडिएशन हो जाता है। अब देखिए मूवमेंट ट्रांसफर जो होता है, ये सब एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन है, बस इतना ही आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। मूवमेंट जो ट्रांसफर होता है ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वजह से होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? न्यू इक्वल्स टू म्यू बाई रो होता है, ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी होता है। और ये जो होता है डेंसिटी होता है। अब देखिए मास जो ट्रांसफर होता है वो डिफ्यूजन कोफिशिएंट से ट्रांसफर होता है। मास का ट्रांसफर कैसे होता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट पैरामीटर होता है, उससे होता है। मोलेकुलर डिफ्यूजन इज गवर्न्ड बाय फिक्स लॉ, ये हम लोग फिक्स लॉ से जो मोलेकुलर डिफ्यूजन होता है वो हम लोग करते हैं। इसमें फार्मूला होता है कि मास फ्लक्स ऑफ स्पीसीज ए इक्वल्स टू एम ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बाई डी एक्स होता है। ये वाला जो आपका वैल्यू है, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट फॉर स्पीसीज ए, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट फॉर स्पीसीज ए हो जाएगा। इन ए जो हो जाएगा मास फ्लक्स ऑफ स्पीसीज ए, डी ए बी जो होगा डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ से हीट ट्रांसफर जो होगा ये आपका थर्मल डिफ्यूजिविटी, हीट ट्रांसफर जो होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी की वजह से होता है। थर्मल डिफ्यूजिविटी का फार्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू के बाई रो इंटू सी पी, ये होता है फार्मूला थर्मल डिफ्यूजिविटी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ये आपका एक टेम्परेचर यहाँ पे T1 हो गया, दूसरा टेम्परेचर T2 हो गया, दोनों के बीच में ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस है। तो जैसे कि हीट फ्लो होता है मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे, तो यहाँ पे जो Q होगा वो हो जाएगा डेल्टा T, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के बीच का, डिवाइडेड बाई थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे कि आपका करंट होता है ना V बाई R, उसी तरह जो आपका हीट फ्लो होता है वो डेल्टा T बाई R TH होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। अब देखिए जो वोल्टेज होता है, देखिए यहाँ पे ये चीज़ क्या दिखाया गया है, ये आपका वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस है, और एक तरफ है ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में हो जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी में। ये आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, ये कौन सा क्वांटिटी है? थर्मल क्वांटिटीज है। तो ये मैच द फॉलोइंग में आता है कि वोल्टेज होगा अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, तो थर्मल क्वांटिटीज क्या होगा? तो टेम्परेचर होगा। अगर करंट होगा अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, तो थर्मल क्वांटिटीज क्या होगा? हीट फ्लो होगा। अगर आपका रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो थर्मल क्वांटिटी क्या होगा? थर्मल रेजिस्टेंस होगा। कैपेसिटेंस होगा तो थर्मल कैपेसिटी होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, ड्यू टू मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर हीट कंडक्शन इज मिनिमम इन एयर। देखिए अब यहाँ पे हम आपको क्या बोले, कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, conduction is a mode of heat transfer which generally occurs in the solid due to temperature difference, the molecular lattice energy vibration and also by free electron transfer। इसके वजह से कंडक्शन होता है, चालन होता है। तो सबसे कम जो है आपका कंडक्टिविटी जो है एयर का सबसे कम होता है। ठीक है, तो एयर का कम होता है, इसीलिए इसमें मिनिमम हो जाएगा आपका थर्मल कंडक्टिविटी एयर का मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप यहाँ पे। अब देखिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं
नेक्स्ट देखते हैं हीट ट्रांसफर थ्रू सॉलिड, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है। जैसे कि अगर हीट ट्रांसफर सॉलिड बॉडी से हो रहा है तो क्या है, कंडक्शन है, और कंडक्शन किससे होगा आपका, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से आपका क्या होता है, कंडक्शन होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फोरियर लॉ। हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट सरफेस टू सराउंडिंग फ्लूइड, मतलब हॉट सरफेस से सराउंडिंग फ्लूइड में जो होता है, तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है, ये भी आता है मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हीट ट्रांसफर इन बॉइलिंग लिक्विड में जब हीट ट्रांसफर होगा तो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड बॉडी, फ्लूइड में होता है। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी सेपरेटेड इन अ स्पेस, देखिए स्पेस में हो रहा है बिना किसी मीडियम का, तो रेडिएशन हीट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों के बारे में पता चल गया, और यहाँ इसके बारे का, इसका जो लॉ होता है, जो यूज होता है, वो भी पता चल गया। अब देखिए, जो आपका कंडक्शन एयर का होता है, कंडक्टिविटी जो एयर का होता है, ये होता है 0.024 वाट पर मीटर केल्विन होता है। ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन होता है, ये आपका एयर का होता है, मिनिमम होता है ना इसमें, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू मिनिमम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर हीट कंडक्शन इज मिनिमम इन द एयर। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ से कंपेयर कीजिए कि सिल्वर का कितना होता है आपका, हीट कंडक्शन जो होता है, सिल्वर का कंडक्टिविटी कितना होता है, तो 405 वाट पर मीटर केल्विन होता है। ठीक है, देख लीजिए इसका कितना होता है, तो सबसे मान लीजिए सिल्वर का ज़्यादा होता है, 405 होता है, इसके बाद आपका कॉपर होता है, फिर उसके बाद गोल्ड होगा, एल्युमिनियम होगा, स्टील होगा, गोल्ड होगा। डायमंड का देखिए, डायमंड का कितना होता है आपका, डायमंड का कंडक्टिविटी कितना होता है, तो डायमंड का होता है आपका 2100 वाट पर मीटर केल्विन होता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी एयर का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि P इक्वल्स टू क्या होता है, रो आर टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रो का, तो रो अगर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और यहाँ पे जी जो है वो भी रिड्यूस होगा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं रेली नंबर क्या होता है। देखिए सब एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट, मतलब एक एक क्वेश्चन है ये। रेलीज नंबर इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द फ्लो इज लेमिनार और टर्बुलेंट इन नेचुरल कन्वेक्शन। जब नेचुरल कन्वेक्शन होता है, ठीक है, संवहन होता है, मतलब हीट का जब ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो उस केसेस में कन्वेक्शन में जो आप कैसे पहचानिए कि लेमिनार फ्लो हो रहा है कि टर्बुलेंट हो रहा है। जैसे आप पाइप फ्लो में पानी जब फ्लो करता था तो उस समय आप पता कर पाते थे ना कि क्या हो रहा है, तो उसी तरह यहाँ पे भी अगर आपको पता करना है तो उसके लिए रेलीज नंबर है। रेलीज नंबर अगर 10⁸ से कम होगा तो लेमिनार फ्लो होगा, 10⁸ से 10⁻10 होगा तो ट्रांजिशन होगा, और ग्रेटर देन 10⁻10 होगा तो क्या होगा आपका, टर्बुलेंट होगा। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, टर्बुलेंट। और ये अब देखिए यहाँ पे स्टेंटन नंबर जो होता है ये फोर्स कन्वेक्शन में होता है, ग्रेसॉफ नंबर नेचुरल कन्वेक्शन में होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, थर्मल जो आपका प्रेंटल नंबर होता है ये मास ट्रांसफर में होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो आपका ये है स्किमडिट नंबर होता है, ये आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन फॉर अ स्मॉल प्रेंटल नंबर, इसमें होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए प्रेंटल नंबर जो होता है पी आर, ठीक है, ये होता है आपका पी आर इक्वल्स टू म्यू सी पी बाई के होता है। ठीक है, क्या होता है, म्यू सी पी बाई के होता है, इक्वल्स टू न्यू बाई अल्फा होगा। ये क्या हो जाता है, पी आर इक्वल्स टू मोलेकुलर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाई थर्मल डिफ्यूजिविटी, ये होता है। अब ये जो मोलेकुलर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है इज द रीजन फॉर द डेवलपिंग वेलोसिटी फ्लो फील्ड एंड थर्मल डिफ्यूजिविटी इज फॉर टेम्परेचर फील्ड। तो ये आपका मोलेकुलर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी होता है। अब देखते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर क्या होता है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर में ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा इसका Q इक्वल्स टू सिग्मा इपल्सन ए T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4 होता है। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपका रेडिएशन हीट ट्रांसफर में जो आपका Q होगा, हीट ट्रांसफर जो होगा Q, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T का पावर 4 होता है। ठीक है, रेडिएशन हीट ट्रांसफर में, मतलब जो हीट ट्रांसफर विल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक है, इमिसिविटी ऑफ द सरफेस,
और लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सरफेस ए इक्वल्स टू पाई डी एल हो जाएगा, मतलब डायमीटर पे भी डिपेंड करेगा और लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन देखिए यहाँ पे, ये आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए T1 का पावर 4, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए T1 का पावर 4 माइनस T2 का पावर 4, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो होता है ये Q इक्वल्स टू एच ए इंटू T1 माइनस T2 होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और फोरियर्स लॉ जो होता है Q इक्वल्स टू के बाई एल इंटू T1 माइनस T2 होता है। किरचॉफ्स लॉ जो होता है वो E इक्वल्स टू अल्फा इंटू ई बी होता है, ठीक है, अल्फा इंटू ई बी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर इन हॉलो सिलेंडर में। अगर आपको हीट ट्रांसफर निकालना है हॉलो सिलेंडर में तो 2 पाई के एल T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई लॉन R2 बाई R1 होता है। हीट ट्रांसफर इज प्रोफाइल इज लॉगरिथमिक होता है इसमें। अब फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन अगर आपको देखना है तो Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स होता है, ये आपका फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन है। और ये आपका हीट ट्रांसफर प्रोफाइल लॉगरिथमिक होगा इसमें। ये क्या है आपका हीट ट्रांसफर इन हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब देखिए इफेक्टिवनेस अगर हम निकालते हैं तो EF इक्वल्स टू रूट के पी बाई एच ए हो जाएगा। अब देखिए आर्किमिडीज नंबर अगर आप निकालिएगा, ठीक है, आर्किमिडीज नंबर अगर आप निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, GR बाई आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, GR बाई आर ई का स्क्वायर, ये आपका आर्किमिडीज नंबर होता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं है, ये आर्किमिडीज नंबर है। अगर GE बाई आर ई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, देन फ्लो इज डोमिनेटेड बाई नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। तो उसमें फ्लो क्या होगा, नेचुरल कन्वेक्शन होगा, ठीक है। फ्लो जो हो जाएगा वो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। पूछता है कि नेचुरल कन्वेक्शन कब होगा, आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन कब होगा, तो GE बाई आर ई का स्क्वायर का वैल्यू अगर बहुत कम होगा, मतलब 1 से बहुत कम होगा तो फ्लो इज प्राइमरली बाई फोर्स्ड कन्वेक्शन होगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा 1 से तो नेचुरल कन्वेक्शन होगा। और अगर इक्वल टू 1 होगा तो नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन दोनों होगा, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन मतलब हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है फ्लूइड में नेचुरली हो रहा है, और फोर्स्ड कन्वेक्शन में हम लोग मतलब कुछ एक्सटर्नल सोर्स देते हैं तब होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फॉर फ्री कन्वेक्शन जो न्यूसेल्ट नंबर होता है, देखिए NU जो होता है ये आपका होता है न्यूसेल्ट नंबर, ठीक है। तो जो ये फंक्शन होता है ग्रेसॉफ नंबर का और प्रेंडेटल नंबर का। रिलीज नंबर जो होता है वो आपका ग्रेसॉफ नंबर इनटू पेरेंटल नंबर होता है। ए फॉर फोर्स्ड कन्वेक्शन जो न्यूसेल्ट नंबर होगा वो आपका फंक्शन होगा रेनॉल्ड्स नंबर का और प्रेंडेटल नंबर का। देखिए याद रखिएगा आप, फ्री कन्वेक्शन में जो न्यूसेल्ट नंबर होता है, ठीक है, ये आपका फंक्शन होता है ग्रासॉफ नंबर और प्रेंटल नंबर का। और फोर्स्ड कन्वेक्शन में जो न्यूसेल्ट नंबर होता है ये आपका फंक्शन होता है रेनॉल्ड्स नंबर का और प्रेंटल नंबर का, ठीक है। इमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी इज गिवन बाई E इक्वल्स टू E बाई ई डी हो जाएगा। E आपका इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी और EB होगा आपका इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फॉर डायमेंशन ऑफ एच एट इट्स यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, मतलब जूल पर सेकेंड बाई मीटर स्क्वायर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा H का, ठीक है। क्या होता है देखिए, Q इक्वल्स टू के इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा होता है फॉर सेम हीट फ्लक्स और टेम्परेचर डिफरेंस के लिए। तो K1 बाई डेल्टा 1 इक्वल्स टू K2 बाई डेल्टा ई हो जाएगा। क्रिटिकल रेडियस फॉर इंसुलेशन, ठीक है, तो आप इसका निकाल सकते हैं K इंसुलेशन बाई H0 हो जाएगा। एज पर फोरियर्स लॉ Q इक्वल्स टू K इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए अस्किप्डिट नंबर जो होता है वो न्यू बाई DC होता है, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। अब देखिए डायमंड का जो आपका कंडक्टिविटी होता है वो कितना होता है, 2300 वाट पर मीटर केल्विन होता है, सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। उसके बाद सिल्वर का 410 वाट पर मीटर केल्विन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में आ जाएगा वाटर, 0.61 वाटर पर मीटर केल्विन होगा, उससे भी कम होगा। फेरोन का सबसे कम होता है कंडक्टिविटी, 0.0083 वाट पर मीटर केल्विन होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। फेरोन का सबसे कम होता है, ठीक है। अब देखिए फॉर टू इनफाइनाइट प्लेन सरफेस एनर्जी इमिटेड बाय द वन सरफेस इज टोटली इंटरसेप्ट बाय द अदर सरफेस, ठीक है। इमिसिव पावर अगर आप निकालिएगा तो सिग्मा इंटू टी का पावर 4 होता है। इमिसिव पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू टी का पावर 4 होता है इमिसिव पावर, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए रेडियोसिटी इज द रेट एट विच एनर्जी इज लिविंग फ्रॉम द सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्शन और इमिशन दोनों होता है इसमें। ग्रे सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच हैव इमिसिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ,
हाइड्रोलिक डायमीटर फॉर नॉन सर्कुलर डायमीटर इज 4a/p होता है, तो 4a/p हो जाएगा। K इक्वल्स टू के नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी हो जाएगा, तो के नॉट जो हो जाएगा वो थर्मल कंडक्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस को हो जाएगा, और आर टी एच जो होगा थर्मल जो रेजिस्टेंस होता है वो L/K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल का हीट ट्रांसफर जो है थोड़ा थोड़ा समाप्त हो गया है, मतलब ठीक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, और क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, इतना आप करिए, काफ़ी फायदा होगा आपको। इस वीडियो में हम यही रख देते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिकल का एक और ले लेते हैं, छोटा सा वीडियो बना देंगे और 20-25 मिनट का, उसमें इलेक्ट्रिकल का कुछ MCQs आपका खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब, और जल्दी जल्दी आप लोग शेयर नहीं कर रहे, शेयर करिएगा तभी PDF देंगे। ठीक है।